हेलो एवरीवन। आज हम सामाजिक विज्ञान की आपकी एसएसटी की वर्कशीट 13 को सॉल्व करेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी, उपविषय ग्रह एवं नक्षत्र मंडल। सबसे पहले ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह बोलते हैं, यानी कि जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अगर, तो उनको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। इनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल आदि। तो इनमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता ग्रहों के अंदर, ये सूरज से प्रकाश लेते हैं। सूरज एक सबसे बड़ा तारा है हमारे सौर मंडल का, ठीक है। तो इसलिए ये तारों से और सूरज से रोशनी लेते हैं। अच्छा, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, ये सारे ग्रह हैं, ठीक है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे हमारे ग्रह हैं सौर मंडल के। 8 ग्रह हैं टोटल। अच्छा, नेक्स्ट है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल ये तारों का एक तरीके का समूह होता है। तारों के समूह मिलकर विविध प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आप रात के समय आकाश में इन्हें देख सकते हैं, जैसा अर्सा मेजर या बिग बियर, ओरायन, ठीक है। ये है बिग बियर नक्षत्र मंडल, ये है ओरायन, ये वाला नक्षत्र मंडल, ये आपको दिख जाएगा। ये मैंने कई बार ही देखा है अपनी छत पे, ठीक है। तो रात में जैसे कभी छत पे सोते हो तो आप ये ओरायन को देख सकते हो, और ये अर्सा मेजर और बिग बियर नक्षत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। तारों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। देखो, एक हो गया सूरज, एक हो गए ग्रह जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बीच में क्या होता है, ये शनि और बृहस्पति के बीच में एक छोटे 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 शुद्ध ग्रहों की एक पूरी पट्टी लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है। और वो भी जो है वो सूरज के चक्कर काटती है, तो इसीलिए वो क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्योंकि उनमें वो बहुत ही छोटे होते हैं, मात्र 4-5 किलोमीटर के होते हैं ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और बहुत ही साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, जो दिखते भी नहीं हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर तो ये जो सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये पत्थर भी मतलब एक तो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो मैंने बताया, जो कुछ किलोमीटर बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ा पहाड़ टाइप, या कुछ किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर बड़े होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह। लेकिन जो उल्कापिंड होते हैं ना, इनको आप हाथों में उठा सकते हो। जैसे 11 किलो 12 किलो का पत्थर हो गया कोई, या 13 किलो का, इस तरीके मतलब 20-22 किलो के पत्थर टाइप ये होते हैं उल्कापिंड। और जब भी ये हमारी पृथ्वी की सतह में अंदर एंटर करते हैं, तो जब आप बोलते हो ना तारा टूटा, वो एक्चुअली क्या होता है, उस वक्त उल्कापिंड ही हमारे ये मतलब एक छोटा पत्थर जो अंतरिक्ष से हमारी ऑक्सीजन में, यानी कि हमारी पृथ्वी की ऑक्सीजन में जब एंटर करता है तो वो जल उठते हैं, और वो नीचे आते आते तक पिघल कर छोटे से पत्थर के रूप में कहीं धरती पे गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये उल्कापिंड होते हैं जो कि जल जाते हैं हमारी पृथ्वी में ऑक्सीजन में एंटर करते ही। अच्छा, नेक्स्ट है आकाशगंगा। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। ये लाखों तारों का समूह होता है। यह आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी की तरह नजर आते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आकाशगंगा मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ भाई, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो ये है हमारी गैलेक्सी। ये सर्पिलाकार की होती है, मतलब ऐसे जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हुआ होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये सर्पिल आकार की होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स हैं, देखो कितने सारे स्टार्स हैं, और कितनी सारे मतलब उल्कापिंड हैं, सब कुछ है इसमें। और इसमें मेन प्लैनेट जो है वो हमारा सौर मंडल है, और इस गैलेक्सी में मेन प्लैनेट जो है हमारा सौर मंडल है, और इस तरीके से ये हमारी गैलेक्सी जो है वो घूमती है, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सी का नाम है उसका नाम है दुग्ध मेखला गैलेक्सी,
जो कि सर्पिलाकार होती है। ठीक है, तो इसमें इतनी जानकारी दे नहीं रखी है आपकी वर्कशीट में। बाकी मैं बता रही हूँ कि हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे मतलब दुग्ध मेखला, हिंदी में दुग्ध मेखला गैलेक्सी और इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, और ये सर्पिल आकार की होती है, जैसे सांप कुंडली मार के बैठा होता है, ऐसे 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 करके, बिल्कुल ऐसी होती है ये। ठीक है, अच्छा, तो आकाशगंगा आपने देख ली। ये करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। ये लाखों तारों का एक समूह है। यह आकाशगंगा एक और से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी की तरह नजर आती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक बड़ा ब्रह्मांड बनाती है। अभी जो मैंने आकाशगंगा दिखाई आपको, ऐसी ही और पता नहीं कितनी लाखों आकाशगंगाएं हैं, और ये सब मिलकर है ना एक ब्रह्मांड बनाती है, पता है। अच्छा, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया था ना, ये ओरायन है, इसको हम देख सकते हैं। हम आकाश में ये सप्तऋषि भी देख सकते हैं। सप्तऋषि को इंग्लिश में बोलते हैं अर्सा मेजर। ठीक है, तो ये 7 सप्तऋषि नक्षत्र बोलते हैं इसको। इसमें 7 तारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्चुअली एक चम्मच की आकृति बनाते हैं मिला के। ठीक है, और एक बिग बियर को ढूंढना आपके लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन ये सप्तऋषि और ये ओरायन, ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। मैंने आकाश में देखे हुए हैं, जब मतलब छत पे जाते थे रात को सोने के लिए, तो देखते थे। ठीक है, बचपन में। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं, जो सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं और इनका अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। तो ग्रह की आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट का। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 नक्षत्र मंडलों के नाम लिखिए। तो आप इनमें से 2 लिख लेना। एक तो ये ओरायन लिख लेना, अर्सा मेजर लिख लेना, या फिर बिग बियर लिख लेना। इन तीनों में से कोई से भी 2 लिख लेना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उल्कापिंड किसे कहते हैं। उल्कापिंड के बारे में आप यहाँ से लिखेंगे, तो ये आपका 3rd का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाकी इसमें अगर आप और लाइन ऐड करना चाहते हो उल्कापिंड के अंदर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थरों को और उनके टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह में ऑक्सीजन में दाखिल होते ही जल उठते हैं और पृथ्वी से टकराकर बुझ जाते हैं, छोटे पत्थर के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेना अगर ऐड करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर ये इतना आंसर तो है ही आपका 3rd का। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।